नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। लेकिन इससे पहले भोपाल से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। 17 अगस्त को बीजेपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक होगी और सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद और मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पार्टी ने जिलाध्यक्षों को प्रारूप जारी कर दिया है। बैठक का प्रारूप में नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, पार्टी के बागी चेहरों की जानकारी भी देनी होगी। पार्टी में भितरघात करने वालों के संबंध में भी जानकारी पार्टी ने मांगी गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का बयान है कि संगठन के लिहाज से बैठक बुलाई गई है। पार्टी की होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तारीख का ऐलान होगा और अगस्त के आखिरी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो सकती है। 2023 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी की एक अहम बैठक 17 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, मंत्री, विधायक शामिल होंगे। और इसमें क्या रणनीति होगी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 17 तारीख को बैठक हो रही है, कुछ बिंदु भी तय करने जा रही है पार्टी? लगातार चुनाव और चुनाव के बाद अनेक कार्यक्रमों के साथ पार्टी लगातार सक्रिय है और उसके बाद उसकी कार्यक्रमों की समीक्षा करना, चुनाव की समीक्षा करना, आगे की रणनीति बनाना, आगे के कार्यक्रम तय करना, इसके लिए आवश्यक था कि हम प्रत्यक्ष रूप से बैठ सकें, क्योंकि लगातार हम वर्चुअल हमारी बैठकें भी चल रही थी। अनेक कार्यक्रमों के कारण अब लगातार ये संगठन की बैठकें आरंभ हो रही हैं और उसी कड़ी में 17 तारीख को। चलिए आगे बढ़ते हैं और धारा के कारम डैम में लीकेज की बात करते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। जनता को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब तक पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। डैम पर हो रही सियासत के बीच सीएम ने कांग्रेस को नसीहत दे दी और कहा कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं, वे सभी का सहयोग चाहते। चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए लगातार प्रयत्न जारी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमको राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर पहला ध्यान जनता की सुरक्षा पर देना चाहिए, ताकि हम विश्वास का वातावरण भी निर्मित कर सकें। यह समय राजनीति का। कारम डैम लीकेज मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम से लगातार अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी को भी उन्होंने हालात की जानकारी दी है फोन पर। और तो पीएम मोदी को भी हालात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। पीएम मोदी को वर्तमान हालात की जानकारी दी है, डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी है, शासन के प्रयासों की भी जानकारी दी और गृहमंत्री अमित शाह से भी फोन पर सीएम शिवराज ने बात की और हालातों से उनको भी अवगत करवाया। वहीं कारम डैम फूटने का खतरा टल गया है। डैम काटकर बनाई गई कैनाल से पानी निकाला जा रहा है और काफी तेजी से इस कैनाल से पानी निकल रहा है। 18 गांव भी सुरक्षित हैं। राहत और बचाव दल ने राहत की सांस ली। लगातार 40 घंटे से पोकलेन मशीनें खुदाई कर रही हैं। डैम का जलस्तर तेजी से अब कम हो रहा है। डैम के साइड से बांध का पानी निकाला जा रहा है। सीएम शिवराज लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं कारम डैम लीकेज के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डैम के टेंडर से लेकर निर्माण तक में गंभीर चूक सामने आई। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल संसाधन विभाग के ENCMS डाबर का बयान है। इसको लेकर उनका कहना है कि ANS कंपनी को डैम का ठेका दिया था। ANS कंपनी ने सारथी कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दिया था ठेका। वहीं सारथी कंस्ट्रक्शन ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया था इसका।
ईएनसी डाबर ने खुद बांध का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डैम की मॉनिटरिंग होती थी। डाबर ऐसा कहते हैं और ठेकेदार ने नियमों के मुताबिक काम नहीं किया, ये बात भी सामने आई। पानी हमने जो कट निकाला है सेफली पानी जा रहा है और अभी इसका डिस्चार्ज बढ़ाएंगे और सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। तो किस तरह की खामी है इस डैम में? खामी ये अर्दन डैम है और अर्दन डैम ऑन कार्य चल रहा था और व्यवस्थित तरह से चल रहा था। सर, जिस कंपनी को काम दिया था हाँ। उस कंपनी ने इसका अपना काम ट्रांसफर कर दिया था, पेटी में दिया था, किसी और कंपनी को ट्रांसफर? हाँ, वो किसी और कंपनी को दिया था। तो क्या ऐसे प्रोविजंस हैं या लीगल वायलेशन था? ये मतलब सबरेटर वो लीगल एज पर एग्रीमेंट तो वो वहीं डैम लीकेज मामले को लेकर बोले हैं मंत्री तुलसीराम सिलावट। उनका कहना है कि बांध टूटने का खतरा टल चुका है, विस्थापित हुए गांव वालों की जल्द ही घर वापसी होगी और सभी के सहयोग से सफल हो पाया है ऑपरेशन डैम। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात वो कहते हैं। धार जिले के कारम डैम से अब इस फूटने का खतरा टल गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट करीब 40 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, वो पूरी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बताइए, क्या माना जाए, खतरा टल गया है? आप जानते हैं, आपको क्या लगता है? हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयत्न। हमने कहा था कि चुनौती बड़ी है, इस जो निर्माण डैम इस डैम बन रहा है, लेफ्ट और राइट में हमने चैनल बनाने का प्रयास किया था और चैनल के जो हार्ड पत्थर आने के बाद हमने कट किया, उसमें सफलता मिली है और पानी। वहीं धार जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हालात अब कंट्रोल में है, काबू में है और जल्द ही पूरी तरह हालात सामान्य भी हो जाएंगे। सीएम शिवराज पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सांसद छतर सिंह दरबार ने लीकेज मामले पर सवाल उठाया और कहा कि गांव वालों ने उनके पास भी शिकायतें की। कारम डैम से पानी निकालने के काम में भी तेजी आ रही है और पानी भी अब तेज गति से निकलना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि अब ये डैम है वो जल्द खाली हो जाएगा और जो गांव के हालात हैं वो भी सामान्य हो जाएंगे। धार जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो सांसद हैं छतर सिंह दरबार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, आप बड़े लेट हो गए आने में? नहीं, मैं तो कल से ही यहाँ पर हूँ, रात में भी पूरी रात पर यहाँ पर था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी रात को पूरा कंट्रोल रूम से यहाँ पर पूरी यहाँ की जानकारी ले रहे थे और वहाँ से दिशा निर्देश दे रहे थे। और इसके पूर्व से हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, उद्योग मंत्री हमारे राजवर्धन सिंह जी और पूरा अमला हमारे यहाँ पर। कारम डैम मामले को लेकर कमिश्नर पवन शर्मा ने कहा है कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, सेना की टुकड़ी भी रेडी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। वहीं गांव के लोग सुरक्षित हैं और उनके मवेशियों के लिए चारे पानी का इंतजाम किया जा रहा है। देखो, रात को 1 मीटर का हेड क्रिएट किया था और 1 मीटर के हेड का आप पीछे जैसे फ्लो देख रहे हैं, बिल्कुल झरने टाइप चल रहा है। अभी फ्रंट एंड पे लगभग 3 मीटर का हेड है, परंतु बीच में एक रॉकी स्ट्रक्चर आने से लगभग अफेक्टिव हेड होगा 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का। एक तो रॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उसको वाइडन कर रहे हैं। जब उसको वाइडन करेंगे तो फ्लो और इंक्रीज हो जाएगा, पर फ्लो कारम डैम के निचले इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपना घर नहीं छोड़ रही थी। काफी समझाने के बाद भी जब बुजुर्ग महिला नहीं मानी तो एक पुलिसकर्मी ने महिला को उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। चलो 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 चलो। धार के कारम डैम से जुड़ी बड़ी खबर है। सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटिया निर्माण और समय पर काम पूरा नहीं करने का आरोप है। लापरवाही से हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी। कंपनी के एमडी अशोक भारद्वाज का जल संसाधन विभाग में दबदबा है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। मानकों के अनुरूप काम नहीं चल रहा था, फिर भी चुप रहे अफसर। अशोक भारद्वाज की पीएचई मंत्री विजय प्रताप से टशन भी हो चुकी है। धार के कारम डैम पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी अशोक भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, भारद्वाज की भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की जांच हो। महज 8 साल में साधारण किसान से अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया भारद्वाज, ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह।
पूरी तरह से 304 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की गर्त में चले गए। जो एनएस कंपनी है, निर्माण एजेंसी और सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेताओं की इनमें हिस्सेदारी है। भारत जो कंपनी के तीसरा घोटाला, पहले ई ट्रेंडिंग में जो शामिल थे, अभी तक कोई उनकी जांच कार्रवाई नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन निलंबित किया, 4 महीने बाद बहाल किया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो ई टेंडरिंग के घोटाले में शामिल थे, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन दोबारा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे धार का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, गड़बड़ी की बात तो निकलकर सामने आई है। कांग्रेस यहां पर, गोविंद सिंह यहां पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी किसने की, आरोपी कौन है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए, जब ये पानी अब निकलना डैम से शुरू हो गया है तो अब ये माना जा रहा है कि डैम अब फूटेगा नहीं, और इसके बाद अब कार्रवाई की बात सामने आने लगी है। जो नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह, उनका कहना है कि जो सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सही भी है। सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी ये डैम को बना रही थी और इसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दे रखा था, और इसके मालिक जो एमडी है वो अशोक भारद्वाज है। उनकी एक बार विजेंद्र प्रताप सिंह जो पीएचई मंत्री, उनसे भी टसन हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं विजेंद्र प्रताप सिंह से रईसी में आगे हूं, मतलब उनसे भी बहुत पैसे में बहुत आगे हूं, वोटों में पीछे हूं, लेकिन चुनाव में अगर टिकट मिलेगा तो मैं उनसे वोटों में भी आगे निकल जाऊंगा। तो इस तरह की बातें हैं जो अशोक भारद्वाज करते हैं। उन्हीं की कंपनी को ये ठेका दिया गया था। हालांकि ये जांच का विषय है कि लापरवाही किस स्तर पे हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि साधारण किसान थे 8 साल पहले अशोक भारद्वाज, और आज वो अकूत संपत्ति के मालिक बन गए, अरबों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे कि असलियत सामने आ सके। जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उन पर एफआईआर होनी चाहिए। अधिकारियों की भी इसमें बड़ी लापरवाही है, जल संसाधन विभाग की इसमें बड़ी लापरवाही है। तो ये सारी जांच होनी चाहिए, जिससे कि जनता को पता लगे कि आखिरकार चूक कहां हुई और इतनी जो हजारों जिंदगियां हैं वो दांव पर लग गई। तो ये अभी ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जरूर ये मुद्दा बना हुआ है, और लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लोग गांव में उनको वापस लाने की तैयारियां हालांकि चल रही है, लेकिन जल्दी अभी उनको वापस नहीं लाया जाएगा। अभी 1-2 दिन और देखा जाएगा, उसके बाद उनको गाँव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बिल्कुल, उनको जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगी यहां पर खतरे में आ गई थी। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बताइए, अधिकारी कह रहे हैं कि हर हफ्ते हम मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन ठेका किसी और को मिला, उसने किसी और को ट्रांसफर किया, काम कोई और कर रहा था, और मॉनिटरिंग हर हफ्ते चल रही थी। क्या चल रहा था समझ जाइए। बढ़ते हैं आगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और उसके बाद राजगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर मोहनपुरा डैम में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तिरंगे का रंग यहाँ पर छाया हुआ मोहनपुरा डैम में। ये शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। डैम से निकल रहा पानी जो है तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। पानी को 3 रंगों से रंग दिया गया है। लोगों ने अनूठे ढंग से अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाई। खास बात यह कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और खरगोन की बात करते हैं। यहाँ पर सिद्धनाथ महादेव का शिव डोला निकाला गया। सावन का महीना चल रहा है और इस पर शिव डोला जो है, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। हैदर मस्तान चौक पर जिला मुस्लिम कमेटी ने शिव बारात का स्वागत किया। 2 साल से कोरोना काल के बाद निकाली गई 54वीं शिव डोला यात्रा में जमकर उत्साह देखा गया। तस्वीरें शिवडोला के दौरान जो शिव की बारात निकली उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखी गई। मुस्लिम समाज के द्वारा फूल बरसाकर जो शिवडोला में बाराती शामिल थे या जो कलाकार शामिल थे उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने फूल बरसा के स्वागत किया? कि हमने मुस्लिम समाज की तरफ से
शिवडोला में इस्तकबाल करके मुस्लिम समाज की तरफ से पैगाम मोहब्बत का संदेश दिया है। और यही असल हमारे शहर की गंगा जमुना तहजीब है जिसे ये दर्शाती है। पिछले दिनों कुछ भी चेहरा हो रहा हो, लेकिन असल मकसद और असल चेहरा जो है हमारा ये भाईचारा और कौमी एकता है। इस अवसर में मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा कि हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में ऐसा ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा साथ साथ, सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। जय हिंद जय भारत। निश्चित ही जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये शिवडोले के दौरान जो बारात निकली है उसका स्वागत किया गया है, फूल बरसा के स्वागत किया, ये एक अच्छी अनूठी पहल है। स्वागत योग्य पहले ये परंपरा पहले भी चली आ रही थी। निश्चित ही ये अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है और स्वागत योग्य।